तो प्यारे विद्यार्थियों, समय देख सकते हो आप लोग शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आ चुका है आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 100% एकदम असली वाला पेपर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको जैसा बताया जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। अगर प्यारे बच्चों आपको फिर भी यकीन नहीं होना, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिएगा और इस बारकोड को स्कैन करके देखना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का ये पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में उस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर खोल करके जा सके और अपनी परीक्षाओं में प्यारे बच्चों टॉप कर सके। टोटली प्यारे बच्चों A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताता हूं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है आदौ लिखितेषु षष्ठी विभक्ति या रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मुने। मुने प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्ञे इतस पदे का विभक्ति अस्ति। राज्ञे पद में प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका चतुर्थी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नद्या इतस्य पदे का वचनम अस्ति। नद्या में प्यारे बच्चों आपका कौन सा वचन होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एक वचनम। ठीक है ना, एक वचनम प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। वयम शब्द रूप का प्यारे बच्चों मूल शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अस्मद। अस्मद प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, सदाचार परमो धर्म है, इसका आपको प्यारे बच्चों अव्यय आपको पहचानना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से अगर देखा जाए तो एव जो होगा ना, इसका अव्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। आदौ लिखितेषु अव्ययम नास्ति। इनमें से प्यारे बच्चों अव्यय कौन सा नहीं है, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें से अगर देखा जाना सर्वत्र जो लिखा है ना, ये प्यारे बच्चों इसमें से अव्यय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। नेष्यसि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। नेष्यसि में प्यारे बच्चों आपका कौन सा वचन होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका एक वचनम आ जाएगा। पा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्रथम। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, पा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम पाश। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा पाश्यति। और अब अगला क्वेश्चन। अहरम इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका पुरुष कौन सा होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मध्यम पुरुषा अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख ले, मध्यम पुरुषा। और अब अगला क्वेश्चन। स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। स्वागतम में प्यारे बच्चों आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों सु आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निर उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, निर उपसर्ग का उदाहरण क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों निस्तेज। ठीक है ना, निस्तेज प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तते इतस्मिन् शब्दे धातु अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, वर्तते में आपकी कौन सी धातु होगी, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका वर्त धातु आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसके सॉल्यूशन को समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ सके।
उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे प्रश्न नंबर 3 में आपसे आम नाम पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं जल्दी से आम नाम बता देता हूँ। आम नाम में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा है कुद्र सिने वने वस्ती अस्मिन वाक्य विशेषण पदम सिन अस्ति। देखो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा ना। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों ना लिख कर आना होगा। निर्मला कृषका अस्मिन वाक्य विशेष पदम कृषका नास्ति। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या आ जाएगा आम आ जाएगा। इसको आपको आम कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है कातारा इतस्मिन विपरीतार्थ पदम अकातार अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका आम होगा, ठीक है ना। इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग आम कर लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं संपन्न इतस् विपरीतार्थ पदम विपन्न भवति। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना ये आपका हो जाएगा ना। यहाँ पर आपको ना लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन शिवा इतस् पर्याय पदम शक्र अपि अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका ना हो जाएगा। और अग्नि इतस् पदम समानार्थी पावका अपि अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा ये आपका आम होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और अपन देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा नवमालिका। नवमालिका की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो प्यारे बच्चों जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना पूरा का पूरा आपका असली वाला पेपर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों नवमालिका की जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा इससे कर्मधारय समाज से। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा नवमालिका के बाद में देखो इधर देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दे रखा नवमालिका के बाद में देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका पितरों से हो जाएगा। शरणम प्राप्तम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर देना है जो कि लिखा है ये शरणम प्राप्तम, ठीक है ना। इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आप लोग इससे कर लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये तीसरे नंबर का है तो यहाँ पर आपको 3 नंबर डालकर जाने होंगे। तो ठीक है ऐसे आप लोग मिलान कर लो। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। शरणम प्राप्तम अपन ने कर लिया। मनोरथ की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, मनोरथ में आपकी विसर्ग संधि होगी। उमेश की जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। वागीश की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों इससे हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक पद वाले उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों एक पद उत्तरम में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा है अहम कस्में जीवने कामनाएं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मानवाई। क्या लिख कर आओगे यहाँ पर मानवाई। अब अगला क्वेश्चन गुणी किम व्यक्ति। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा गुणम। क्या लिखोगे गुणम। का पिपासितम रियंते। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा चात का। क्या लिखोगे चात का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। आदाय अस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। आदाय में प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा लेप प्रत्यय। और वर्तमान इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। देखो प्यारे बच्चों वर्तमान आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा सानच। कौन सा प्रत्यय होगा सानच। आज प्लस टाप प्रत्येक का पदम भवती। देखो प्यारे बच्चों आज और टाप दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों ये दोनों हो जाते हैं आपके अजा। क्या लिखोगे यहाँ से प्यारे बच्चों अजा आपको लिख कर आना होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के सभी उत्तरों को देख लो, ये लिखे हैं। और 6 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 के उत्तर ये दे रखे हैं। 7 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के उत्तर ये लिखे हैं। 9 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। 10 के उत्तर प्यारे बच्चों सभी के सभी ये दे रखे हैं। 10 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11 के सभी उत्तर ये दे रखे हैं, इनको पढ़ लें आप लोग और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। प्रश्न नंबर 11 तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी उत्तर बता दिए। 12 के उत्तर भी प्यारे बच्चों आप लोग देख लो, ये आपके प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखा है। 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा हल कर लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। 14 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है। 18 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये दे रखा है। 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लो। 20 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन पूछे ना 21वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 21 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा हल करके जाना परीक्षाओं में।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन ये पूछे हैं इस प्रकार से, आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 23 प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को भी देख लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल कर लिया था। और अगर प्यारे बच्चों फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होना तो आप तो ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका QR को प्यारे बच्चों स्कैन करके देख लो। पूरा का पूरा पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप जरूर करोगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।